हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए टॉप 20 प्रश्न करवाने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम एसएससी जीडी में बार बार रिपीट हुए हैं। यानी हर शिफ्ट में ये बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो कहीं ना कहीं ये आगे आने वाले 2023 में जो एग्ज़ाम होगा उसी में भी आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो ये 20 टॉपिक से 20 प्रश्न आपके लिए और करंट अफेयर्स भी इसमें इंक्लूड है। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें और पेपर से पहले ये बिल्कुल प्रश्न देख करके जाएं, क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में कौन सा कांच प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है? तो इनमें कौन सा सबसे कम विचलित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी लाल रंग। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्या किसी वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग स्थानों पर विभिन्न होता है? तो ऑप्शन आपके सामने है और इसमें से आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यानी नहीं, ये सभी जगहों पर स्थिर रहता है। इसके लिए आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पेट के अंदर, रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे पर, छाती के अंदर या खोपड़ी के अंदर? तो देखिए, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखेंगे, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो इसमें ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईएमपी प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए आपका सेलुलोज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेलुलोज आपका, ये प्रश्न बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, खबरों में रहा काजूबेला पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? खबरों में रहा काजूबेला पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन होता है तो आयन बनता है जिस पर आवेश रहता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी +1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर इनमें से हो जाएगा नील हरित शैवाल। क्या हो जाएगा? नील हरित शैवाल। मोस्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से रिपीट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यानी भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये रानीखेत में किया गया है। ये आने वाले एग्जाम के लिए ये मोस्ट प्रश्न हो सकता है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विजय हजारे ट्रॉफी निम्न में से किससे संबंधित है? एक खेल से आपका प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। किससे? खेल से। तो खेल से उसमें टॉपिक में दिया है जीएस वाले पोर्शन में, तो आपको जितनी भी ट्रॉफी हैं वो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो विजय हजारे किस में दी जाती है? तो ये क्रिकेट में दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रमंडल के महासचिव बनने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसमें ऑप्शन है आपका अरुण चेहरू, फिर शशि थरूर, कमलेश शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कमलेश शर्मा। कमलेश शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और ये कई बार पूछा गया है। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुई?
तो भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में स्थापित हुई। मोस्ट प्रश्न है ये भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आर्थिक नियोजन को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया है? तो आर्थिक नियोजन को समवर्ती सूची में रखा गया है। किस में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी 50 रुपए के नोट के पृष्ठभाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया है? तो ऑप्शन है आपके मंगलयान, सांची स्तूप, लाल किला या हम्पी का पत्थर से बना रथ। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी का पत्थर से बना रथ, यानी किस पे? 50 के रुपए के नोट पर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारतीय करेंसी नोटों के पीछे पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? तो कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? तो 15 भाषाएं मुद्रित होती हैं। कितनी? 15 भाषाएं। IMP प्रश्न है ये। प्रश्न आपको 100% याद रखना है और इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अप्रत्यक्ष करों का बोझ किसे उठाना पड़ता है? तो अप्रत्यक्ष करों का बोझ आपका जो है आपको किसको उठाना पड़ता है? तो ये उपभोक्ता को उठाना पड़ता है। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इनमें किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसमें मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है? कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है? तो सौर संचालित वाहन को, या फिर सौर खेती को, या उद्योगों और सौर प्रकाश व्यवस्था को, या फिर घरों में सौर हीटिंग को। तो इसके लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा सौर खेती को। किसको? सौर खेती को। ये आने वाले एग्जाम के लिए IMP प्रश्न है और इसको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये प्रश्न जो है कई बार हद हो गई इस प्रश्न से, तो इसको स्टार लगा के याद कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता रहता है। आपको आना ही आना चाहिए हर हाल में। तो 1526 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो ये आपका अजमेर में स्थित है। इससे भी संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो सभी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट थे। और नेक्स्ट प्रश्न है लास्ट। इस प्रश्न का आंसर मैं चाहूँगा आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका सभी लोग जो है आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मैं इंतज़ार करूँगा, तो कमेंट में आप सभी लोग इसका आंसर देंगे। और इससे जो पहले मैंने प्रश्न पूछा था कि हेलीकॉप्टर टैक्सी का जो है शुभारंभ किस शहर में हुआ था? बंगलुरु जिसका आंसर था। तो इसका आंसर जो है दिया था ओम शरण और गीता गंगवार। और इसके बाद में हमारी ऑफलाइन कोचिंग कंपनी में चल रही है, उसके कई स्टूडेंटों ने दिया था। और इसके बाद में जुगल किशोर करके एक लड़के हैं, उन्होंने भी दिया था। तो कई लोगों ने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो कई लोगों ने दिया था। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हो यानी न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें SSC GD में बेहतर स्कोर करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।